नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको अमेरिका के राज्य के राज्यपाल के बारे में बताऊंगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका में राज्य के राज्यपाल पर नोट लिखिए। तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई है दोस्तों, संघात्मक। और समस्त अमेरिका को 50 राज्यों में विभाजित किया गया है। संघात्मक शासन से संबंध होता है, यानी सेंटर की अलग सरकार होती है और राज्यों की अलग सरकार होती है। यहाँ संघीय सरकार की तरह राज्यों की अपनी सरकारें हैं जो राज्यों का प्रशासन चलाती हैं। जैसे राष्ट्रपति संघ सरकार का प्रशासन चलाता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्यों राज्य सरकार का प्रशासन चलाता है। अमेरिका में राज्यों का प्रशासन अमेरिका में राज्यों का अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है। अतः सभी राज्यों में राज्यपाल के चुनाव, कार्यकाल और शक्तियों के विषय में समानता नहीं है। यानी वहाँ पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान बना सकते हैं और उनके राज्यपालों का चुनाव, कार्यकाल और शक्तियों की प्रोसेस एक समान नहीं है। तो राज्यपाल का चुनाव देख लेते हैं, यानी इलेक्शन ऑफ गवर्नर। अमेरिका के राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है यह देखते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। इनके राज्यपालों का चुनाव संबंधित राज्य की जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। यहाँ राज्यपाल के साथ साथ उपराज्यपाल का भी चुनाव होता है, यानी राज्यपाल के साथ साथ उपराज्यपाल का भी चुनाव होता है। अब योग्यताएं देख लेते हैं। तो किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह अमेरिका का नागरिक हो और उस राज्य में कम से कम 5 साल से रह रहा हो जिस राज्य से वह राज्यपाल का चुनाव लड़ना चाहता है। यानी जिस राज्य का वह चुनाव लड़ना चाहता जिस राज्य से, उस राज्य में वह कम से कम 5 साल से रह रहा हो और अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। अमेरिका में राज्यपाल की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और भारत में यह 35 वर्ष निर्धारित की गई है और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य न ठहराया गया हो। उसका नाम राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो। तो ये अमेरिका के राज्यपाल की योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। कार्यकाल। अमेरिका के राज्यपाल का कार्यकाल है। अमेरिका के राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल एक समान नहीं है। यहाँ 29 राज्यों के राज्यपाल 4 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी वहाँ पर 50 राज्य हैं, तो उनमें से 29 राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है और जबकि जो 21 राज्य के राज्यपाल हैं वे 2 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी 2 साल के लिए 21 राज्यों के राज्यपालों का चुनाव होता है और 29 राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग करता है तो राज्य विधानमंडल, जो वहाँ का राज्य विधानमंडल है, महाभियोग द्वारा उसे उस समय से पहले उसके पद से हटा सकता है। तो अब अमेरिका के राज्यपाल का वेतन और भत्ते देखते हैं। अमेरिका में राज्यपाल के कार्यकाल की तरह इनके वेतन व भत्ते भी समान नहीं हैं। अन्य शब्दों में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल के वेतन व भत्ते अलग अलग हैं। तो वहाँ पर अलग अलग वेतन व भत्ते हैं कार्य कार्यकाल के तरह है। यानी वहाँ पर किसी को कुछ अलग वेतन मिलता हो, किसी को अलग। और अब
अमेरिका के राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य देख लेते हैं। आमतौर पर अमेरिका में राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य इस प्रकार हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का मुख्य कार्यपालक होता है, अतः राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं। वहाँ इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कराता है। यानी दोस्तों, अमेरिका में राज्यपाल ही राज्य का मुख्य कार्यपालक होता है, मुख्य कार्यपालक है। और भारत के राज्यों में मुख्य कार्यपालक मुख्यमंत्री होता है और सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उसी में ही निहित होती हैं। मुख्य कार्यपालक होता दोस्तों, लेकिन राज्यपाल को भी राज्य का मुख्य कार्यपालक कहा जाता है, लेकिन वह नाम मात्र का ही मुख्य कार्यपालक होता है। मुख्य कार्यपालक शक्तियाँ सीएम को दी गई हैं भारत में। नेक्स्ट है, राज्यपालों के नाम पर संपूर्ण राज्य का शासन चलाया जाता है। वह राज्य में अनेक नियुक्तियां करता है। वह राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देता है। वह किसी प्रस्ताव को राज्य विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट है, वह राज्य का कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को अक्षमा कर सकता है। वह राज्य में कानून एवं व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह कानून निर्माण के कार्य में राज्य विधानमंडल की सहायता करता है। वह राज्य के वित्त पर अपना नियंत्रण रखता है। वह राज्य का बजट तैयार करवाता है और उसे विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजता है। वह राज्य की मिलिशिया का प्रधान सेनापति होता है और उसके राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल की स्थिति यानी पोजीशन देखेंगे दोस्तों। अमेरिका में राज्य के शासन में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघीय शासन में राष्ट्रपति की है। वह राज्य सरकार का मुखिया होता है और संपूर्ण राज्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी कानून निर्माण के कार्य में प्रमुख भूमिका होती है। वह राज्य का वास्तविक शासक होता है, न कि भारत के राज्यपालों की तरह नाम मात्र का शासक। यानी भारत के राज्यपाल तो नाम मात्र के शासक होते हैं और मुख्य शक्तियां सीएम को दी गई हैं भारत में। जो मिलिट्री होती ना दोस्तों, राज्य की मिलिशिया का संबंध है, यानी जो मिलिट्री होती है राज्य में, वह उनका प्रधान सेनापति होता है। मिलिशिया का संबंध मिलिट्री से ही होता है दोस्तों, और वही उनके उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब मैं आपसे कुछ अमेरिका के राज्यपाल से क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका में कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं अमेरिका में? धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।